कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिए गए अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण फिर से ट्रेंड करने लगा है। चुनाव परिणामों ने तमाम राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। 288 सीटों पर आए चुनाव परिणाम ने राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को भी झूठा साबित करते हुए महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में महायुति ने 228, महाविकास अघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की बात की जाए तो महाराष्ट्र में उन्होंने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से केवल एक ही सीट पर वो जीत हासिल कर पाए। मालेगांव सेंट्रल सीट से AIMIM के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल की, लेकिन वो भी बेहद कम मार्जिन से। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को 1,09,653 वोट मिले, वहीं उनकी जीत का मार्जिन केवल 162 वोट रहा। उन्होंने महाराष्ट्र की इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली पार्टी ऑफ महाराष्ट्र से उम्मीदवार आसिफ शेख राशिद को हराया। उन्हें 1,09,491 वोट मिले। इसके अलावा औरंगाबाद की 2 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही। औरंगाबाद पूर्व सीट पर कड़े मुकाबले में इम्तियाज जलील को बीजेपी के अतुल सावे ने करीबी मुकाबले में शिकस्त दी। सावे ने इम्तियाज जलील को 2,161 वोटों से हराया। 23 राउंड तक खिंचे मुकाबले में इम्तियाज जलील दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा औरंगाबाद सेंट्रल से AIMIM उम्मीदवार सिद्दीकी नसरुद्दीन तकोद्दीन भी दूसरे स्थान पर रहे। सिद्दीकी नसरुद्दीन 8,000 से ज्यादा मतों से यहां चुनाव हार गए। बता दें, औरंगाबाद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण काफी चर्चा में रहा था। आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हो तो विड्रॉयल के बाद करीब 4,000 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4,000 से जायद बेशुमार जमातें। 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 NCP है, पवार NCP, शरद पवार, अजित पवार NCP, 2 शिवसेना है, शिंदे सेना, ठाकरे सेना। अरे आप अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई हैं। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व। अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कायम रहने वाली शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए 2 टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में
उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए, या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है। चलो ये इनका हो गया, तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजीत पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार शिंदे के सबक को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंदे ने पवार को नया सबक पढ़ाया, नया सिखाया, या फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो इनको इख्तिदार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए। हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है।